हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। होप सो आप सभी ठीक होंगे और आपकी रीनीट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बेटा मानता हूं कि थोड़ा सा टेंशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा और कहीं ना कहीं हम उस जोन से अभी नहीं निकल पा रहे कि सर 495 नंबर आ रहे थे, सर 450 नंबर आ रहे थे, 470 आ रहे थे। बट बेटा मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा कि उस जोन से निकलकर अभी जो सच्चाई है वो यही है कि हमारा जो आने वाला 21 जून है उसको रीनीट का एग्जाम होने वाला है और हमें पता है आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से उसके लिए तैयार है। ठीक है, तो अभी मैं आपको आपकी उसी तैयारी के अंदर कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं बेटा जहां एनसीईआरटी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उस टॉपिक को लेकर की है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक मैं उठा रहा हूं अपने एनिमल किंगडम का बेटा, मोलस्का। मोलस्का में बच्चों को जैसे मैं देखता रहता हूं बहुत सी बार बच्चे डाउट पे आते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर डाउट जो है बच्चे बार बार लेके आते हैं। जैसे एक अगर मैं बात करूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी ने एक तरफ तो लिखा है कि मोलस्क की जो बॉडी होती है वो होती है अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है? अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, और दूसरी तरफ उसी एनसीईआरटी ने लिख रखा है अनसेगमेंटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू, अगर मैं बात करूं बेटा बॉडी की तो इसके लिए बोल रखा है बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। तो बेटा हमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लगता है कि सर एक तरफ तो उसने बोला कि अनसेगमेंटेड बॉडी है और फिर उसी बॉडी को उन्होंने डिवाइड कर रखा है, अगर मैं बात करूं तो हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट में। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सर अनसेगमेंटेड बॉडी तो मतलब सेगमेंट्स तो हुए ही नहीं, और बात अगर जैसे डिवाइडेशन की बात कर रहा है तो सेगमेंट्स ही तो हो गए ना। तो एक तो इस विषय पे हम बात करेंगे। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक और है कि सर एक तरफ तो एनसीईआरटी ने कह रखा है कि बॉडी ऑफ मोलस्क कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, और दूसरी तरफ लिख रखा है एक्सोस्केलेटन मेड अप बाय काइटिन। तो सर सेल का मतलब कहीं ना कहीं एक्सोस्केलेटन ही हुआ ना, और दूसरी तरफ एक्सोस्केलेटन समरी के अंदर जब आप लास्ट पेज पे समरी देखोगे तो समरी के अंदर उन्होंने बोल रखा है कि जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, और आगे जब डेटा उन्होंने बताया तब उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होता है। सेल मतलब उसका कवच, और कवच मतलब वो आउटर कवरिंग ही तो हो गई। तो सर वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट की है या फिर काइटिन की है? तो ये दो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी एनसीईआरटी ने क्रिएट कर रखी है मोलस्का में। तो आइए बेटा इसको जो है पूरे को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं क्या एक्चुअल में कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम मैं आपको बताता हूं, उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसकी बॉडी सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड है। बेटा अगर मैं बात करूं तो जो सेल है वो एक्चुअल में कैल्केरियस या काइटिन है। आइए समझते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां ड्रॉ करने जा रहा हूं, एक तो इसका हेड। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं तो दूसरा मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं इसका विसरल हम्प, जिसके अभी अपन ने बात की थी। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम देखेंगे इसका मस्कुलर फुट। ठीक है बेटा, तो देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा ये जो बॉडी इसकी है वो आपको एक्सटर्नली तो डिवाइडेड दिखेगी। अगर मैं बात करूं इसकी बॉडी की तो बेटा बॉडी एक्सटर्नली तो हमें डिवाइडेड दिखती है, बट एक्चुअल में जब हम इंटरनली इसकी बॉडी को देखते हैं तो बेटा बॉडी इंटरनली डिवाइडेड नहीं होती। आप देखो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली हमें दिख रहा है कि भाई ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हेड को। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका मस्कुलर फुट, सॉरी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हो गया इसका विसरल हम्प, विसरल हम्प। और बेटा अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट जो है ये हो गया इसका मस्कुलर फुट वाला। ठीक है, तो सर हमें जो है बॉडी एक्सटर्नली तो डिवाइडेड दिख रही है कि ये हेड हो गया, ये विसरल हम्प हो गया, ये मस्कुलर फुट हो गया बेटा, लेकिन आप ढंग से देखो क्या इंटरनली बॉडी का डिवाइडेशन है क्या? नो। मींस आप याद करो जब हम बेसिक कैरेक्टर के अंदर जो सेगमेंटेशन उसकी डेफिनेशन पढ़ते तो वहां साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने
कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो यहां एक्सटर्नल सेगमेंट्स तो आपको दिख रहे हैं, बट इंटरनल सेगमेंटेशन यहां नहीं होता। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ने इसको बोला अनसेगमेंटेड बॉडी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपको बाहर से तो ये हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट दिख रहा है बेटा, बट इंटरनली अगर मैं बात करूं तो ये देखो कंप्लीटली बॉडी डिवाइडेड नहीं है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ने बोला इसको अनसेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसमें आगे बढ़े तो एक बार को मैं आपको इसकी लेयर्स के बारे में भी बता ही देता हूं बेटा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेड के अंदर एक हमें बताया गया एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है बेटा। इस तरीके से उसके अंदर काइटिन के टीथ बने होते हैं। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेड्यूला। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेड्यूला। इसको हम बोलते हैं बेटा फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। दिस इज द फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन बेटा, ये रेड्यूला है बेटा। फाइल लाइक रास्पिंग आरी के जैसा इस तरीके से चलता रहता है ऑर्गन। तो भैया ये काम हमारे अंदर टीथ करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करता है ये, तो इसीलिए हम रेडुला को टीथ ऑफ मॉलस्क भी बोल सकते हैं बेटा। इसके अदर देन अगर मैं बात करूं यहां पर जो है इसके हेड से ही यहां पर अगर हम बात करें तो अराइज होते हैं इसके सेंसरी टेंटेकल्स। तो यहां पर सेंसरी टेंटेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर द सेंसरी टेंटेकल्स बेटा। सेंसरी टेंटेकल्स जो है वो काम करते हैं विजन का, तो इस सेंसरी टेंटेकल्स को हम बोल सकते हैं आईज ऑफ मॉलस्क। ठीक है, और भैया रेडुला को हम बोल सकते हैं अगर मैं बात करूं तो क्या, दैट इज द टीथ ऑफ मॉलस्क। ठीक है, तो ये दो चीजें प्रेजेंट है इसके हेड के अंदर। वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर्स को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो हमें सबसे पहले तो पता लगा कि भाई यहां पर जो है हेड के अंदर एक तो हो गया रेडुला जो कि फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन है बेटा, ग्राइंडिंग का काम करता है। ये हमारे अंदर टीथ करते तो हमने इसको बोल दिया रेडुला को टीथ ऑफ मॉलस्क। बेटा अगर मैं बात करूं तो हेड के अंदर ही सेंसरी टेंटेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सेंसरी टेंटेकल्स विजन का काम करते हैं, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं आईज ऑफ मॉलस्क। आप याद करो इवोल्यूशन के अंदर जब हम एनालॉगस ऑर्गन पढ़ते हैं तो वहां बता रखा है दैट इज द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स मतलब हमारी आंखें जो कि वेल्ड एक सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है, बट जो मोलस्क मतलब अगर मैं बात करूं ऑक्टोपस की आंखें हैं वो इसी तरीके के सेंसरी टेंटेकल्स टाइप के होते हैं। दैट्स व्हाई इनका काम सेम है विजन, लेकिन ओरिजिन सेम नहीं, इसीलिए उसको एनालोगस ऑर्गन के अंदर हमने जो है बेसिकली पुट किया था। ठीक है बेटा, अब अगर मैं बात करूं तो हमें बोला गया कि ये जो बेसिकली लेयर है बेटा, अगर हम बात करें तो जो स्किन की ये जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक मेंटल लेयर का सीक्रेशन होता है। तो ये हमें बताया गया दिस इज द मेंटल लेयर। मेंटल लेयर, ठीक है बेटा, ये स्किन की सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है। इस स्किन की सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर की अगर मैं बात करूं इस लेयर के इसके बाहर अगर मैं बात करूं तो मेंटल लेयर का फॉर्मेशन होता है। हमें बोला गया मेंटल लेयर और इस जो स्किन की लेयर है एपिडर्मिस जिसको बोलेंगे, इसकी बीच की कैविटी को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है बेटा, ये मेंटल कैविटी आ गई हमारी। और इस मेंटल कैविटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें बोला जाता है कि भाई यहां प्रेजेंट होते हैं आपके एक फेदर लाइक गिल्स। इस कैविटी के अंदर आपको इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक फेदर लाइक गिल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फेदर्स मतलब पंख के जैसे गिल्स होते हैं बेटा, जिनकी अगर मैं बात करूं तो काम फंक्शन अगर देखूं तो एक तो हो गया रेस्पायरेशन और दूसरा इसका फंक्शन हो जाता है बेटा एक्सक्रीशन। आ गई बात समझ में? तो हमें अभी तक किस किस नॉलेज के बारे में पता लगा कि भाई अगर हम बात करें तो एक तो हो गया इसका विसरल हम्प की जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन है एपिडर्मिस से, इसके बाहर एक मेंटल लेयर बनती है। मेंटल लेयर और एपिडर्मिस के बीच की कैविटी मेंटल कैविटी होती है, जिसके अंदर एक फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिनका काम होता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। अब बेटा इन सबको कवर अप करते हैं। अब वो बात आ रही है इन सबको कवर अप करने के लिए बेटा अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा दैट इज द कैल्केरियस सेल। अरे क्या बेटा, कैल्केरियस सेल। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया इसका कैल्केरियस सेल। तो हम बोलेंगे ये हो गया सेल ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस सेल, ये बेसिकली हमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है, जो भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो है अगर हम बात करें तो इसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का, तो बेटा बिल्कुल इस कैलकेरियस सेल के अंदर और बाहर हम जो कह सकते हैं कि काइटिन की लेयर प्रेजेंट होती है। देखो यहां आपको एक बात बोलूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो कैलकेरियस सेल के बाद एनसीईआरटी ने समरी के अंदर जो काइटिन की लेयर की बात की है, काइटिन के एक्सोस्केलेटन की बात की है, नहीं वो आर्थ्रोपोडा की थी, वो मोलस्का की नहीं थी। बेटा बिल्कुल वो बात मोलस्का की है। मोलस्का के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो आपको जो है काइटिन का एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा। कैलकेरियस सेल के इनर और आउटर अगर मैं बात करूं तो हमें जो है अगर हम बात करें तो काइटिन की लेयर देखने को मिलती है। बेटा मैं बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक बात बताओ, मैं कोई दीवार बना रहा हूं, तो कोई दीवार अगर मैं बना रहा हूं तो मैं कहूंगा ये दीवार ईंटों की है, बट एक्चुअल में क्या ईंटें केवल ईंटें ही खड़ी है वहां पे? क्या उस दीवार के अंदर सीमेंट और बजरी का कोई रोल नहीं है? तो एक्चुअल में वो दीवार ईंट की है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जमाने के लिए जिस तरीके से हमें सीमेंट लगाना पड़ा है उसके ऊपर, सेम टू सेम यहां पर जो बेसिकली सेल बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है। मींस मैं कह सकता हूं इसका जो एक्सोस्केलेटन मैं बात करूं तो वो बेसिकली दो चीजों का है। एक तो आ जाएगा इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इसका मेन कंपोनेंट है, और उसके अंदर दूसरी चीज आ जाएगी काइटिन। मतलब अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट का मेन एक्सोस्केलेटन बन गया, और उसको अगर मैं बात करूं कनेक्ट करने के लिए, बीच बीच में चिपकाने के लिए यहां पर क्या होता है, काइटिन। और कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखो ना, काइटिन एक ऐसी लेयर है जो डिग्रेड नहीं होती। तो अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई दीवार मेरी ईंटों की है, लेकिन उस ईंटों की दीवार को प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसको चिपकाने के लिए जिस तरीके से मैंने उसके अंदर सीमेंट बजरी मिलाई है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन है उसको अंदर बाहर से और प्रोटेक्ट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो लेयर किसकी होगी, काइटिन की होगी। तो अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। ध्यान रखना यहां पर एक्सोस्केलेटन जो है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन दोनों का होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक लास्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रिक बता देता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। और वो सिंपल सी ट्रिक ये है बेटा कि अगर आपसे पूछे वो सेल किसका है, तो भाई तब आपको आंसर करना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि इसका सेल, जो आउटर सेल है या बॉडी किससे कवर्ड होती है, तो वो कैलकेरियस सेल जाएगा। और बेटा अगर मैं बात करूं वो एक्सोस्केलेटन वर्ड अगर यूज कर ले तो फिर आपको कहीं ना कहीं आंसर करना पड़ेगा काइटिन। ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा बता रहा हूं बेटा, आपको आ गई बात समझ में। बाकी अगर मैं बात करूं बहुत ऑप्शन हो तो आप बिल्कुल इसके अंदर बहुत कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन दोनों आप इसके आंसर कर सकते हो। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया है। अगर मैं बात करूं तो किसका, मोलस्का का। तो ये जो एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिख रखी थी जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, उसका एक सिंपल सा कंक्लूजन है। फिर से अगेन बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। बट ये मैंने बोला केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, इंटरनल नहीं है, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी को अनसेगमेंटेड बॉडी बोला है। दूसरा मैंने बताया हेड के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेडुला कहते हैं। रेडुला जो है वो बेसिकली ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, तो उसको टीथ ऑफ मोलस्क भी हमने बोला। उसके अलावा हेड के अंदर एक सेंसरी टेंटेकल्स है जिसको आइज ऑफ मोलस्क बोल रहे हैं। विसरल हम्प की सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन के बाहर जो है मेंटल लेयर है जिसके अंदर की कैविटी मेंटल कैविटी है बेटा। मेंटल कैविटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो फेदर लाइक गिल्स है जिसका काम है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का। बेटा अगर मैं बात करूं तो मेंटल लेयर के बाहर अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल है। और अगर हम बात करें तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल है उसी के इनर आउटर जो प्रोटेक्ट कर रखा है वो काइटिन ने कर रखा है। मींस जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का भी है, काइटिन का भी है। बहुत ऑप्शन हो तो बहुत करेंगे। और अगर मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रिक बता दी, अगर वो स्पेशली सेल के बारे में पूछे और ऑप्शन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट हो तो प्रायोरिटी उसको देनी है, एक्सोस्केलेटन पूछे तो काइटिन को देनी है, और बहुत ऑप्शन हो तो आप बहुत बिल्कुल इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोलस्का के बारे में समझाया है। अब आगे और ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी के बारे में आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर और भी कोई ऐसा टॉपिक एनसीईआरटी का जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बता देना बेटा, मैं आपको वो टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।